जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। लगातार हम टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया पर एक डिबेट देख रहे हैं कि 2019 के चुनाव के बाद जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला केंद्र में और दूसरे राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, उसके बाद 2024 की जो राह है प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है, ऐसा कौन विपक्ष का नेता खड़ा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देगा और भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ यात्रा को रोकेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुआ, जिसमें नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर अपनी जेडीयू पार्टी को निकाल के उन्होंने आरजेडी के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से और कम्युनिस्टों के सहयोग से अपनी सरकार बनाई है। तो पूरे मीडिया में एक कवरेज जो है चलाया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो आने वाले 2024 में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैदल यात्रा जो है शुरू कर दी है, जिसको उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरे देश में इसको घुमाएंगे, लोगों से तालमेल करेंगे। है तो ये एक चुनावी प्रोग्राम भी। उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है, और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में चूकती हमें नज़र नहीं आ रही। अब इनके अलावा ममता बनर्जी, जो कि अभी हाल ही के चुनाव में बंगाल से जिन्होंने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी, और उसके साथ साथ बीजेपी के विजय रथ यात्रा को जो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, परंतु बीजेपी को जो है मुख्य विपक्ष में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल बन के उभरा था, समाजवादी पार्टी ने भी जो है नीतीश कुमार का झोला पकड़ लिया है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की कहीं कोई चर्चा हमें नज़र नहीं आ रही है। 2 बार का राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, एक बार राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, दूसरी बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने आरोप लगाया था कि जो विपक्ष का जो उम्मीदवार था, विपक्ष के उम्मीदवार और विपक्षी दलों ने हमसे कोई बात नहीं की, हमें मीटिंग्स में नहीं बुलाया। उसके बाद हमें एनडीए को समर्थन करना पड़ा, और समर्थन करने का सिर्फ इतना ही कारण नहीं था कि भाई बीएसपी को बुलाया नहीं गया और बीएसपी एनडीए के समर्थन में चली जाएगी। एनडीए का जो उम्मीदवार था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी की जो उम्मीदवार है, उनको इसलिए समर्थन दिया गया क्योंकि आदिवासी समाज जो है बहुजन समाज का अभिन्न अंग है, बहुजन समाज का अभिन्न अंग है। और बीएसपी ने अपने मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बीएसपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को जो है अपना समर्थन दिया था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, जगदीप धनखड़ को बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी क्या अभी जो 2024 में होने वाले जो गठबंधनों में क्या बहुजन समाज पार्टी नज़र आएगी। तो अभी तक बहन मायावती ने जो इसके ऊपर अपने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी खुले तौर पे कह दिया है कि अब जो है हमारा बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन होगा नहीं। और नीतीश कुमार, शरद पवार और ये तमाम जो लोग हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हम जो है जैसे तैसे करके विपक्षी एकता को इकट्ठा करें, परंतु ये लोग बहुजन समाज पार्टी को आज भी जो है भाव नहीं दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जो है अखिलेश यादव से बात करने गए हैं, लेकिन बहन मायावती से बात नहीं करने गए हैं। क्या कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी को अकेला छोड़ दिया गया है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा? क्या बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस है जो 2022 के चुनाव में आई है, क्या उससे निराशा बढ़ी है सभी राजनीतिक दलों में? क्या वो अब बहुजन समाज पार्टी को जो मैदान में नहीं मानते हैं? और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नारा लगा रहे हैं कि 2024 में बहन मायावती जो है देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो ये जो सारी बातें जो हो रही है, हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो है यहाँ जेजेपी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस जो है वो अकेले मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है, बीएसपी भी मैदान में है। तो ये जो चक्कर चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो प्रमोट किया जा रहा है, एक जो दल बदलू आदमी है,
जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो 8 महीने बीजेपी के साथ रहते हैं, 8 महीने आरजेडी के साथ रहते हैं। देश के लोगों का ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे भरोसा हो सकता है? कल को अगर वो सीटें जीत भी ले आए तो नीतीश कुमार कल को बीजेपी के साथ ना चले जाएं तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और दूसरा, एक आरोप बार बार बीएसपी अध्यक्ष के ऊपर लगाया जाता है कि बीएसपी अध्यक्ष बीजेपी से सरकार बना चुकी है, वो जो है इनको समर्थन देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। जो तथ्य है, जो प्रमाण है, वो यही कहते हैं कि जब भी उन्होंने गठबंधन की सरकारें चलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन सभी सरकारों में जो है उन्होंने अपनी शर्तों के ऊपर जो है सरकारें चलाई हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सांप्रदायिक कार्य करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जिससे जो कार्य असंवैधानिक था, तो तभी बहन मायावती ने जो है इस्तीफा देने का काम किया, अपने मूवमेंट को और समाज को ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए। अब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल उखड़ चुकी है। ये तो बहुजन समाज पार्टी जो है कुछ एक राज्यों में जनाधार रखती है, वो पूरे देश में उसका मैं नहीं कहूँगा कि जनाधार है। तो खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है। अभी तेलंगाना में जो है वो अच्छा कर रही है, शायद भविष्य में अच्छे परिणाम आए। लेकिन इतना जल्दी ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 के अंदर ही बहन मायावती जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी पहले से अच्छा करे और कुछ सीटें लेके आ सके, और जब विपक्ष को ज़रूरत पड़े तो बीएसपी भी अपने मिनिस्टर जो है केंद्र सरकार में बना सके। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हो सकती हैं, संभावनाएं हैं, वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहाँ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो जब राष्ट्रपति चुनाव में जो पार्टियां इकट्ठी हमें नज़र आई थी, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं जो है विपक्ष की साझी उम्मीदवार को जो उन्होंने अपना वोट दिया? ये सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम तो नहीं लग रहा है। इसके ऊपर भी जनता को थोड़ा सोचना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यक्रम प्रोग्राम वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये जो चल रहा है देश में जो है, अब जो राजनीति जो चल रही है, इसमें बहुजन समाज अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है? बहुजन समाज को अपनी लेगेसी को क्लेम करना पड़ेगा। बहुजन समाज को अपनी विचारधारा के ऊपर लौट के आना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी और उसकी जो नेता हैं उनको जो है ज़मीन पर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े रैली जलसों के अलावा जो है कोशिश करनी चाहिए हर राज्य में जाके जो है वो मीटिंग्स लें। हर राज्य की इकाई को जो है ग्राउंड पे जाके उनको थोड़ा चेक करें किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। बूथ कमेटियाँ इनकम्प्लीट हैं, तो कैसे बहुजन समाज पार्टी जो है वो अभी 2024 में कुछ अच्छा कर पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा कर पाएगी। और जो लोग भी ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो दिखा रहे हैं, चाहे माननीय बहन मायावती जी को दिखा रहे हैं या फिर कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं, तो उन सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले मेहनत कीजिए। मेहनत आप करते नहीं हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं कि ईवीएम में घपला है, आपका वोट लूट लिया गया है। आप लोग मेहनत कम करते हैं, इसलिए आपका परिणाम अच्छा नहीं आता है। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका ज़्यादा परिणाम अच्छा आता है। तो आज के लिए इतना ही। पीएम कौन बनेगा, ये जो है अभी 2 साल बाकी हैं। 2024 में इलेक्शन होगा और 2024 के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि कौन पीएम बनेगा, जब सीटें आएंगी। तो अभी तो पहले सीटें ही नहीं आई हैं, तो पीएम कहाँ से आएगा? और जो नीतीश कुमार के ऊपर दाव पेच लगा रहा है मीडिया, ये असली मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।